आप सभी जानते हैं, पुराने जमाने से लेकर और आज तक कहानी सुनने की परंपरा चलती आ रही है। पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि बच्चे जब तक अपने नाना नानी दादा दादी से कहानी नहीं सुनते, उनको नींद नहीं आती। हाँ, बिल्कुल सच है। तो कहानी सुनने की ये परंपरा पुराने जमाने से लेकर अब तक चली जा रही है और आजकल ये देखी जाती है कि हमारे बच्चे कुछ इतनी व्यस्तता की जिंदगी में वो ये कहानियां कई बार अपने दादा दादी से सुनने में असमर्थ रह जाती हैं और उनकी ये कहानियों की ख्वाहिश जो है वो उनकी मोबाइल पूरी करती है। हमारे बच्चे कुछ मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से उस कहानियों की अपनी पूरी जो इच्छा है वो पूरी कर पाते हैं। आज हमारे बीच इन प्यारी प्यारी कहानियों को लेकर सुनाने के लिए नीरा सिंह जी आ रही हैं। तो मैं नीरा सिंह जी का अपने मनभावन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि नीरा जी का 6 साल का कहानी का सेशन लेने का तजुर्बा रहा है। नीरा जी अपने प्रोफेशन में ही स्टोरी टेलिंग वो रखना चाहती थी। उनका कहना था कि आजकल के व्यस्तता भरी जिंदगी में चूंकि पेरेंट्स कई बार उनके पूरे बिजी शेड्यूल में कहानी वाला जो हिस्सा रहता था वो अधूरा रह जाता है। तो ना इसी सोच से उन्होंने अपने इस प्रोफेशन में कहानी को ही अपना एक प्रोफेशन बना लिया और अब तक नीरा जी 500 स्टोरी सेशन जो है वो ले चुकी है बच्चों के साथ। उन्होंने 200 क्राफ्ट के वर्कशॉप भी लिए हैं। नीरा जी की खासियत यह है कि ये कहानियों के साथ बहुत सारे पपेट का इस्तेमाल करती हैं, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करती हैं, प्रॉप्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि उस कहानियों में एक और दिलचस्पी रह जाए। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो आज हम सभी लोग नीरा जी से कहानी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। कहानी सुनने से पहले मैं अपने सारे बच्चों को जितने भी हमारे दर्शक आज हमारे साथ मन भावन में जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि 10 तारीख को हमारा एक बहुत ही खास उत्सव है, दिवाली उत्सव। तो दिवाली उत्सव के उपलक्ष्य में हमने आपको एक दिवाली कूपन के लिए मैसेज भी दिया है और आप इस दिवाली उत्सव को कूपन भी खरीदेंगे। और हमें बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम जरूर दें ताकि हम सभी मिलकर इस दिवाली को इस कोविड-19 सिचुएशन में वर्चुअल माध्यम से अपने इस उत्सव को मना सके। तो there is a one announcement for all the viewers of Manbhavan. We are going to celebrate a Diwali Utsav on 10th of November. To kindly request all the viewers to please buy a coupon. It's only 50 rupees coupon, each coupon. You buy the coupon and win the bumper prize. And kindly request all the students and the parents and the sibling, please give a short program of your like music, your story, song, whatever you like. You can just give the ensure and you will inform us through the WhatsApp. This is the number is 9911107772. आप WhatsApp कर दीजिए, हमें बता दीजिए आप क्या चीज देना चाहते हैं और हम 10 तारीख को आपके प्रोग्राम को रखेंगे। हम सभी आपके प्रोग्राम को देखेंगे और दिवाली उत्सव मनाएंगे। साथ ही साथ आज हमारे सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज वो अपना कैमरा ऑन करिए और नीरा जी के साथ कहानी का मजा लीजिए। और नीरा जी, मैं आपको ये भी बता दूं, आज हमारे बीच में राखी रमोला जी हैं। राखी रमोला जी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेट करती हैं। हमारे वैसे बच्चे जिनको सुनने में और समझने में कोई परेशानी होती है तो वो राखी रमोला के विंडो पे जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कहानी का आनंद उठाएं और नीरा जी के साथ हम अपने मनभावन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो ओवर टू नीरा जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सबको कहानियां बहुत पसंद हैं। आप कहानियां सुनते हैं घर में किसी से या फिर मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से या टीचर से।
आपने आज तक बहुत कहानियां सुनी होंगी, पर आज मैं नीरा आपके सामने लाई हूँ कुछ अलग नई कहानियां, और उम्मीद है आप बहुत एंजॉय करेंगे और आप सबको कहानियां पसंद आएंगी। तो चलिए करें शुरू आज का सेशन। आप तैयार हैं? अगर आपने हाँ बोलना है तो आपको थम्स अप करना है ऐसे, और अगर नहीं कहना है तो थम्स डाउन, ठीक है? अगर हाँ तो ऐसे आगे से दिखाना है आपने मेरे को अपना अंगूठा ऊपर, नहीं तो नीचे। तो आप तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? चलिए करते हैं आज का सेशन शुरू। मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि आप सबको बहुत मजा आएगा। तो आज सबसे पहले मैं लाई हूं कहानी एक हाथी की। हाथी जिसके हैं बड़े बड़े कान, और एक बड़ी सी सूंड। जरा आप भी सूंड बनाएंगे? ऐसे नाक पकड़ना है और इस हाथ से हो गई हमारी सूंड। और अब हम गाएंगे, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। अब हाथी बैठेगा कुर्सी पर तो कुर्सी तो चटर पटर ही करेगी। पर आज की कहानी है जंगल की कहानी, और कहानी का नाम है हाथी की मित्रता। मित्रता यानी दोस्ती, हाथी की दोस्ती। चलिए सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ कहानी के हीरो से, हमारा हाथी राजा। बड़े बड़े कानों वाला और एक बड़ी सी सूंड वाला हाथी। और इस कहानी में आप मिलेंगे एक बंदर भाई से, एक नटखट नटखट बंदर जो पेड़ों पर हर समय झूलता रहता है, कभी एक डाल पर कभी दूसरी डाल पर मस्ती करता रहता है। फिर हम इस कहानी में मिलेंगे मेंढक भाई हमारा, जो फुदक 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 फुदकता रहता है। मेंढक भाई थोड़ा सा तो टिक जाओ, इतना उछलते क्यों हो? हर समय उछलता रहता है। इसके बाद हमारा आएगा एक चालाक लोमड़ी। आऊ, लोमड़ी बहुत चालाक और सयानी है, इसके पास हर बात का जवाब है। बहुत सयानी लोमड़ी। और है एक नटखट खरगोश, जो कि बहुत तेज भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, मस्त मौला खरगोश। और हम मिलते हैं जंगल के राजा शेर से। शेर से तो सभी बहुत डरते हैं, हमें भी डर लगता है। आप डरते हैं क्या शेर से? मुझे तो बहुत डर लगता है। शेर जी हमें माफ करो, हमारे रास्ते में मत आना बिल्कुल भी। तो चलिए करते हैं शुरू कहानी। बहुत पुरानी बात है, जंगल में एक था हाथी, और हाथी अपनी लंबी सूंड बड़े बड़े कानों के साथ जंगल में घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता। उसका कोई दोस्त नहीं था। आपके दोस्त हैं?
आपके दोस्त हैं या नहीं? हैं। पर जंगल का हाथी का कोई दोस्त नहीं था। अपने मित्र की तलाश में वो हमेशा घूमता रहता। एक दिन उसने देखा पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने बोला, बंदर भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे बंदर? बंदर बोला, अरे ना बाबा ना, मैं तो इतना छोटा सा और हाथी इतना बड़ा, मैं तो तुम्हारा मित्र नहीं बन सकता। बंदर इधर उधर उछलने लगा। बंदर ऐसे 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 करके कभी एक डाल पे कभी दूसरी डाल पे, और बंदर बोला, तुम तो मेरी तरह झूल भी नहीं सकते, तो हमारी दोस्ती में तो कोई मजा नहीं आएगा। ना ना, मुझे आपका दोस्त नहीं बनना। हाथी परेशान होकर, उदास होकर आगे बढ़ गया। आगे जाते जाते हाथी को मिला एक खरगोश। खरगोश बहुत ही नन्हा सा, प्यारा सा खरगोश। हाथी ने बोला, क्यों खरगोश जी, क्या तुम मेरे मित्र बनना पसंद करोगे? प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। खरगोश बोला, हाथी जी, आप तो इतने बड़े हैं, मैं तो इतना छोटा सा, आप तो मेरे घर भी नहीं घुस सकते, मेरा घर तो इतना छोटा सा है, फिर आपकी और मेरी दोस्ती में तो कोई मजा नहीं आएगा। सॉरी हाथी जी, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। हाथी बहुत उदास हो गया। उसका कोई दोस्त नहीं था। सबको दोस्त चाहिए होते हैं, हाथी का तो कोई दोस्त नहीं था। आगे चलकर हाथी को मिला एक मेंढक, और मेंढक कभी इधर फुदक कभी उधर फुदक, फुदकता, पर मेंढक का मूड अच्छा नहीं था। हाथी ने कहा, मेंढक भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे दोस्ती करनी है प्लीज। मेंढक ने बोला, अरे अपना साइज तो देखो, तुम तो इतने बड़े हो, मैं तो इतना छोटा सा, हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? जाओ जाओ, कोई और दोस्त ढूंढो, तुम तो मेरी तरह फुदक भी नहीं सकते, फिर मस्ती कैसे करेंगे? अब हाथी तो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, सब मुझे मना कर देते हैं, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता, मुझे तो दोस्त बनाना है। हाथी और आगे बढ़ा जंगल में, और वहां मिली उसे एक लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। हाथी ने कहा, लोमड़ी प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ, देखो ना मत कहना, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। लोमड़ी ने बोला, अरे ना 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 ना, तुम इतने बड़े हो, मैं तो इतनी छोटी, मैं तो तुम्हारी पैर के नीचे आ गई तो मेरी तो चटनी बन जाएगी, मुझे तो तुमसे दोस्ती नहीं करनी, तुम तो बहुत बड़े हो। हाथी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। सबने उसकी दोस्ती के लिए ना कह दिया था। उसने सोचा, कोई मेरा दोस्त बनना क्यों नहीं चाहता,
क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अच्छा हूँ और मैं तो सबसे अच्छी दोस्ती करूंगा, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता। हाथी उदास था। अगले दिन हाथी ने देखा कि सभी जानवर भाग रहे थे, सब भाग रहे थे, तेज तेज भाग रहे थे। उसने लोमड़ी को रोका और पूछा, लोमड़ी लोमड़ी क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो? भागो भागो भागो, शेर आ रहा है, जल्दी भागो, शेर हमें खा जाएगा, जल्दी जल्दी भागो, शेर से बचो, शेर से बचो। और सभी ने देखा कि पीछे शेर आ रहा था सभी जानवरों को खाने के लिए, और सब जानवर भाग रहे थे और शेर उनके पीछे पीछे भाग रहा था। शेर को रोका और बोला, शेर भाई रुको रुको रुको, क्यों इन जानवरों के पीछे पड़े हो, क्यों इन्हें मारना चाहते हो? शेर बोला, अरे हाथी, जाओ जाओ, मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें भी पंजा मारूंगा, मुझे जो करना है करने दो, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। हाथी को समझ में आ गया कि शेर ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो मजा चखाना पड़ेगा, और हाथी ने शेर को जोर से लात मारी और शेर ढूम करके गिर गया। हाथी खुश हो गया। हाथी ने सोचा, अरे वाह, शेर से तो पीछा छूट गया। हाथी जल्दी 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 जाकर सब जानवरों के पास पहुंचा और उनको जाकर खुशखबरी सुनाई। अरे अरे सुनो, अब शेर तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। सभी जानवर बहुत खुश हो गए और खुशी में उन्होंने हाथी को धन्यवाद कहा, थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि तुमने हमारी जान बचाई है, हाथी राजा, थैंक यू वेरी मच। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम हमारे मित्र बनोगे? हाथी बहुत खुश हो गया। हाथी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा। और फिर जानवरों ने कहा, तुम्हारा ये साइज हमारी दोस्ती के लिए एकदम सही है, एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है। और उस दिन से हाथी के 1, 2, 3 दोस्त नहीं, बहुत सारे दोस्त बन गए। जंगल के सभी जानवर हाथी को बहुत पसंद करने लग गए और हाथी के बहुत सारे दोस्त थे और वो खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आए। कभी भी आपके दोस्त को आपकी जरूरत हो तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। क्यों, आप मेरी बात से सहमत हैं? मानते हैं इस बात को? अगर हमारे दोस्तों को हमारी जरूरत हो तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, जैसा कि हाथी ने किया। ये थी कहानी हाथी की मित्रता। तो कैसी लगी कहानी? पसंद आई? पसंद आई कहानी? आई या नहीं आई? आई, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताएंगे? हाँ जी जी हाँ, अब आलोक सर जी, हम एक बार बच्चों को अनम्यूट करके उनसे पूछे कि उनको कहानी कैसी लगी। जी अनम्यूट है सारे बच्चे। अच्छी लगी?
अच्छी लगी मैडम। मैडम अच्छी लगी। अच्छा लगा सॉरी वीडियो अच्छा लगा मुझे मैडम अच्छी लगी मैडम जी। अच्छा लगा सॉरी अच्छा लगा सॉरी मुझको अच्छा लगा। हाँ और कौन कौन हाथी के दोस्त बने? टाइगर 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 मिला था और मंकी और बिल्लुआ 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 मेंढक मेंढक बिल्लुआ वेरी गुड अमित, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए कौन कौन कैसी लगी कहानी? मैम अच्छी लगी, मेरे को याद नहीं होगा। क्या सीखा आपने इस कहानी से? मैंने ये सीखा कि मित्र दोस्त अच्छे होते हैं और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया। कौन कौन मैडम उसमें तो हाथी भी था, बंदर भी था, मेंढक भी था, लोमड़ी भी था और शेर था। गुड। सबने पहले हाथी को मना कर दिया बाद में सभी हाथी के दोस्त बन गए। कैसी लगी अफरोज आपको कहानी? अच्छी लगी? गुड आफ्टरनून। और अच्छी लगी, वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा? मैडम अच्छी लगी मैडम अच्छी लगी साड़ी। अफशा आपको कैसी लगी? क्या सीखा? अच्छी लगी, गुड। समझ में आई कहानी? हो गई, वेरी गुड। अच्छी लगी। बहुत बड़े वेरी गुड। मेरे घर पे आओ ना, पूरी खाओ ना, कुर्सी पर चदर पर। वेरी गुड, वेरी गुड। अफशा ये तो बहुत अच्छी पोएम सुनाई आपने। अफसा ने तो ये तो वैसे। अफशा आपको सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगा इसमें? मेंढक अच्छा लगा या खरगोश अच्छा लगा या बंदर अच्छा लगा? हाथी अच्छा लगा। अरे वाह, हाथी क्यों अच्छा लगा? हाथी क्यों अच्छा लगा? मैम मैं भी सुनाऊं? क्या वो अपने दोस्तों की मदद की। वेरी गुड, हाथी ने अपने दोस्तों की मदद की, इसलिए हाथी सबसे अच्छा था। अफसा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। अब हमें किंसुक भी बताएंगे। किंसुक आप बताओ। बिल्लुआ मैम बिल्लुआ बिलवा अच्छा लगा। दिलवा क्या होता है? अमित दिलवा क्या होता है? मैम लोमड़ी ओके। लोमड़ी, अच्छा। आपको लोमड़ी अच्छी लगी? कौन सी कहानी सुनोगे किंशुक? बताओ कौन सी कहानी सुनोगे आप? किंसुक आज क्यों रो रहा है? क्यों क्रैंकी है? क्यों रो रहा?
तबीयत ठीक है? आपको कहानी अच्छी नहीं लगी? अच्छा, किंशुक की तबीयत ठीक है क्या? इसकी तबीयत तो अच्छा, वैसे ही उसका तो क्लास ली थी ना, इसलिए डिस्टर्ब सा हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं किंशुक, चलो हम लोग अभी दूसरी कहानी सुनेंगे। अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे, चलिए अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। मैम किंशुक को वो कर दो, मत दिखाओ, किंशुक अभी नहीं देखना चाहता है। मैम मेरे को एक कहानी सुननी है। अभी सुनाएंगे मैम। अब हम लोग मैम दूसरी कहानी सुनाएंगे। अब हम लोग दूसरी कहानी सुनेंगे, ठीक है? जी मैम, नीरा मैम, हम लोग दूसरी कहानी सुनेंगे, चलिए। रजनी के विंडो से आज कौन है हमारे पास? और मटरू है ये है कचरू, गोश, और ये है मटरू। कहानी कचरू और मटरू की। कचरू और मटरू दोनों के दोस्त, और दोनों आमने सामने रहते थे, यानी कि वो पड़ोसी भी थे, नेबर्स थे, और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। कचरू को जब भी भूख लगती, हमेशा वो खाता एक गाजर। कच 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 कच, जब भी भूख लगती सिर्फ गाजर ही खाता। उसे गाजर इतनी पसंद थी, पर वो और कोई सब्जी नहीं खाता था। जब वो गाजर खाता कच कच कच, तो वो गाता था एक गाना। हलवा बढ़िया है गाजर का, खाऊं सब्जी गाजर की, सूप बना लूं गाजर का, कच कच खाऊं गाजर कच्ची। हर समय गाजर, सूप भी गाजर का, सब्जी भी गाजर की, कच्ची गाजर खाता, कभी सब्जी बनाकर खाता, और कोई और सब्जी नहीं खाता था। अब उसके घर में ढेर सारी गाजरें, हर समय गाजर 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 गाजर। ये है हमारे कचरू के खाने की प्लेट, खाने का बाउल, जो कि सिर्फ गाजर खाता था। उसके घर में भी ढेर सारी गाजरें, और बाहर बाग में भी उसने सिर्फ गाजरें उगाई थी। अब बात करते हैं मटरू की। मटरू को भी गाजर बहुत पसंद थी, पर मटरू बाकी सब्जियां भी खाता था। वो और सब्जियां भी खाता था, सिर्फ गाजर नहीं खाता था। और जब वो खाना खाता तो एक गाना गाता, हलवा बढ़िया है गाजर का, खाऊं सब्जी हरी मटर की, सूप बना लूं चाहे जिसका, बंद गोभी मैं खाऊं कच्ची। हलवा बढ़िया है गाजर का, खाऊं सब्जी हरी मटर की, सूप बना लूं चाहे गाजर का, सूप बना लूं चाहूं जिसका, बंद गोभी मैं खाऊं कच्ची। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो बंद गोभी भी खाता था, हरे हरे मटर भी खाता था, और गाजर भी खाता था। तो ये है हमारे मटरू के खाने की प्लेट, जिसमें वो खाता था गाजर, और वो खाता था बंद गोभी, और वो खाता था खीरा। आपको खीरा पसंद है? आपको खीरा पसंद है? वो खीरा भी खाता था, और वो बीन्स भी खाता था। उसको बहुत स्वाद लगते थे। और हरी हरी मटर की सब्जी तो अरे वाह, मजा आ जाता था उसको जब भी वो मटर की सब्जी खाता।
तो गाजर, खीरा, बीन्स, मटर और बंद गोभी, अरे वाह कितनी सब्जियां खाता था, मजेदार, उसको बहुत पसंद थी। तो कचरू खाता सिर्फ गाजर और मटरू खाता सारी सब्जियां। अब एक दिन क्या हुआ, ध्यान से सुनना। कचरू के घर गाजर थोड़ी सी रह गई। कचरू ने देखा फ्रिज में कि अरे बड़ी थोड़ी सी गाजर बची है। वो जल्दी से गया अपने बागीचे में और वहां देखा, उसने सोचा थोड़ी गाजर उखाड़ के लाता हूँ। आपको पता है गाजर जमीन के नीचे अंदर उगती है, ऊपर हमें सिर्फ पत्ते पत्ते दिखते हैं। उसने सोचा जल्दी से कुछ गाजर ले आता हूँ। जाकर देखा एक भी गाजर नहीं थी। उसने जल्दी से अपना बैग लिया और भागा बाजार की तरफ, मार्केट। उसने कहा मार्केट से लेके आता हूँ थोड़े से गाजर के बीज। बीज जब हम जमीन पे लगाते हैं तो सब्जी उगती है उससे। तो मार्केट गया, पहली दुकान पे गया। उसने बोला भैया 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 थोड़े से गाजर के बीज दे दो, सीड्स दे दो। दुकान वाले भैया ने कहा कचरू, गाजर के बीज तो खत्म है नहीं। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो दूसरी दुकान पे गए और बोला भैया भैया गाजर के बीज चाहिए। दुकानदार परेशान था। उसने कहा कचरू, इस बारी बहुत नुकसान हो गया, सारे बीज सड़ गए, खराब हो गए। कचरू ने कहा अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर कचरू गया तीसरी दुकान पर। उसने कहा भैया भैया गाजर के बीज दे दो, मुझे गाजर उगानी है घर पे। भैया ने एक डब्बा खोला, उसमें तो नहीं थे। फिर दूसरा डब्बा खोला, उसमें भी नहीं थे। फिर तीसरा डब्बा खोला, किसी भी डब्बे में गाजर के बीज नहीं थे। उसने बोला कचरू, गाजर के बीज तो नहीं है, तुम कोई और सब्जी के बीज ले लो। कचरू का तो मुंह उतर गया। उसने बोला ओ, मैं तो कुछ और खाता ही नहीं, मैं तो सिर्फ गाजर खाता हूँ, मुझे तो गाजर के ही बीज चाहिए। और वो उदास मन से परेशान होकर घर लौट आया। घर आकर उसका दोस्त मटरू मिला। मटरू ने बोला अरे कचरू क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, परेशान क्यों हो? कचरू बोला मटरू, गाजर के बीज नहीं मिले, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मटरू हंसने लगा। कचरू रोने की क्या बात है, मैं तुम्हें एक स्पेशल बहुत खास चीज दूंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। उसने कहा अच्छा अच्छा क्या है वो खास चीज, जल्दी जल्दी बताओ। और वो घर के अंदर गया और कुछ बीज लाए और उसने कचरू के हाथ पर रख दिए। उसने बोला जाओ जाओ अपने बागीचे में ये वाले बीज बो दो। कचरू ने कहा अच्छा ठीक है। वो अपने बाग में गया, अपने गार्डन में गया, वहां पे वो वाले बीज बो दिए और रोज पानी देता, रोज पानी देता, रोज पानी देता। पानी देने पे ही प्लांट्स उगते हैं ना, तो रोज उन्हें पानी देता। अब कुछ दिन में जो फ्रिज के अंदर गाजर पड़ी थी वो भी खत्म। और जैसे ही गाजर खत्म हुई, कचरू ने सोचा चलो चलो देखता हूँ बाहर बागीचे में क्या उगा है। और वो बाहर बाग में गया। बाग में कुछ हरा हरा गोल गोल उगा हुआ था, बहुत सारे हरे हरे गोल गोल। उसने सोचा ये क्या चीज है, ये क्या है पता नहीं।
और उसने ओह जोर, आप भी जरा जोर लगाकर उखाड़ो इसे, जोर लगाना, ऊह उसने जोर लगा कर सारी की सारी वो हरी हरी गोल गोल चीज निकाल दी। अब वो जमीन के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहा था जमीन के अंदर? उसे लगा जमीन के अंदर सब्जी है, क्योंकि गाजर तो जमीन के अंदर होती है। तो उसने झांक कर जमीन के अंदर देखा, अंदर तो कुछ नहीं था, खाली। कचरू को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, अरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, कौन सी सब्जी है, मैं क्या खाऊं? और गुस्से में वो एक गोल गोल हरी हरी चीज लेकर मटरू के घर गया और जाकर बोला, मटरू मटरू, तुमने मुझे बुद्धू बना दिया। तुम तो कह रहे थे कि बहुत बढ़िया चीज निकलेगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं निकला। ये देखो, ये पता नहीं क्या है, गोल गोल हरा हरा। मटरू तो हंसने लगा। मटरू ने बोला, यही तो है वो खास चीज, यही तो है वो स्पेशल चीज। बुद्धू, इसे बंद गोभी कहते हैं, कैबेज, बंद गोभी। और ये बहुत स्वाद होती है, बहुत स्वाद। आपको क्या लगता है, कचरू खुश हुआ? कचरू को तो और गुस्सा आ गया। कचरू कहता है, मैं नहीं खाऊंगा ये गोल गोल कैबेज, मुझे नहीं पसंद। मैं तो जमीन के अंदर की चीज खाता हूँ, मैं कोई गाय बकरी हूँ जो ये चीज खाऊंगा हरा हरा। उसने खाने से मना कर दिया और वो गुस्से से अपने घर की तरफ वापस, और उसके हाथ में थोड़ी सी बंद गोभी के पत्ते थे। कचरू बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी, उसको कुछ खाना भी था, बट थक भी गया और नींद भी आ रही थी। तो वो पलंग पर लेट गया। उसके हाथ में थोड़े से बंद गोभी के पत्ते थे और वो सो गया। एकदम उसको नींद आ गई। कैसे सोते हो आप लोग? आप खराटे लेते हो? जरा खराटे लेके दिखाओ, अच्छे से सो के दिखाओ। और सोते सोते उसके हाथ में जो पत्ते थे, एक पत्ता उसके मुंह में चला गया। कच कच कच। जैसे ही वो पत्ता उसके मुंह में गया, जैसे ही वो पत्ता उसके मुंह में गया, उसे इतना मजा आया। उसने कहा, अरे वाह, कच कच कच, ये तो बहुत स्वाद है, ये क्या चीज है? और वो बाहर बागीचे में गया। बागीचे में ढेर लगा था बंद गोभी का, और बंद गोभी देख के वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा, ये तो बहुत स्वाद है, ये तो बड़ी कुरकुरी करारी है, मुझे तो बहुत मजा आया। अरे मटरू, ये तो बहुत अच्छी चीज दे दी। और वो पत्तों को देखकर, बंद गोभी को देखकर गाने लगा, कच 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 कच्चे पत्ते, कच 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 मीठे पत्ते, इतने सारे कच्चे कच्चे, झट से खाऊं बढ़िया पत्ते, कच 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 कच्चे पत्ते, कच 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 मीठे पत्ते। उसे बंद गोभी के पत्ते इतने पसंद आए, उसको मजा आ गया। उसको उसका गाना सुनकर मटरू भी अपने घर से बाहर निकला और कचरू को बंद गोभी खाते देख बहुत खुश हुआ। और उस दिन से कचरू ने बंद गोभी खाना शुरू कर दिया और उसे ये बात समझ में आ गई कि हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, नहीं मम्मा नहीं खानी,
मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं खाना। ये तो बहुत बुरी बात है। हमें कम से कम उसे चखना तो चाहिए, हमें ट्राई तो करना चाहिए। सब्जियां बहुत स्वाद होती हैं, सब्जियां हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमें ताकत देती हैं। आपको पता है? आपको पता है ना कि सब्जियां हमें कितनी ताकत देती हैं और हमें खानी चाहिए। तो आप लोग सब्जी खाते हैं? आप सब सब्जी खाते हैं या नहीं खाते? खाते हैं, बताओ। सब्जी खाते हैं। यस, हम सब्जी खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनते हैं। वेरी गुड। तो ये थी कहानी कचरू और मटरू के कच 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 की। पहले वो कच कच करता था सिर्फ गाजर, और अब वो कच कच करता था बंद गोभी भी और खीरा भी और बीन्स भी और मटर भी। कच 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 करके खूब मस्ती में वो सारी सब्जियां खाता था। तो कैसी लगी कहानी आपको? कचरू और मटरू, दो खरगोशों की। अच्छी लगी? वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पसंद आई? तो आज से आप सबको भी सारी सब्जियां खानी है, हर तरह की सब्जी, किसी के लिए भी ना नहीं कहना। ठीक है? बहुत अच्छी कहानी है। और जो आपने वो 2 लाइन बीच में जो सुनाई वो एक बार और सुनाइए। और मैं सब बच्चों को अनम्यूट की हूँ, बच्चे भी हमारे बोलेंगे साथ साथ। हलवा बढ़िया है गाजर का, खा सब्जी गाजर। हलवा बढ़िया है गाजर का, हलवा बढ़िया है गाजर का, गाजर का बढ़िया सब्जी हरी। तेरे अच्छे लगा मुझको। वेरी गुड। हलवा बढ़िया है गाजर बोलो, खाओ सब्जी हरी। वेरी गुड। बना लो वेरी गुड। गोभी मैं खाऊं कच्ची, मैं खाऊंगा। कुछ नहीं खाना है कर रहे हो। बंद गोभी खाऊं कच्ची,
मुझे दिखाओ मत किया है यहाँ पे खोल आप मटर की सब्जी खाते हैं? Yes. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तो बहुत मजा आ गया एकदम आप सबका गाना सुन के। सबने एंजॉय भी किया वो गाना। जी मीरा मैम, हाँ जी, सबने एंजॉय भी किया। और जैसा कि मैम ने बताया आपको कि हमें क्या करना चाहिए, हरी सब्जियां करने चाहिए। हाँ, हरी सब्जी खानी चाहिए। हरी सब्जी खाओगे तो आप हेल्दी बनोगे, हेल्दी बनोगे। ताकत हाँ, मिलती है। एकदम स्ट्रॉन्ग ताकत मिलती है। गुड। ताकत मिलती है। कितनी अच्छी कहानी आज हमने सुनी। और जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन है आज हमारे साथ। बहुत लोगों ने कैमरा तो आज ऑन नहीं किया, और मन भावन में है कि आपको कैमरा ऑन करना है, और तभी आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। प्रोफेशनल्स को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कैमरा ऑन करिए, हमारे बच्चों को आप मोटिवेट करिए, तो काफी अच्छा रहेगा। तो नीरा जी, बहुत अच्छी थी ये वाली स्टोरी। अब मैं एक और बताऊंगी जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और पता है आप सब भी मेरे साथ वही एक्शंस कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है मैम एक मिनट। हाँ जी। मैम आज रक्षित का कैमरा ऑफ रहेगा क्योंकि रेनोवेशन है ना, ये अंधेरे कमरे में सिर्फ वॉल्यूम सुन पा रहा है, देख पा रहा है और सुन पा रहा है, तो ये अंधेरे कमरे में है क्योंकि रेनोवेशन हो रहा है। तो मैम अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलिए कोई ठीक है। और इसके अलावा भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े तो हुए हैं, लेकिन कैमरा ऑफ है, अच्छा नहीं लगता है। प्लीज, हाँ जी, हाँ ये जी। प्लेटफॉर्म जो है हमारे बच्चों को सपोर्टिंग के लिए, तो आप कैमरा ऑन रखेंगे तो हमारे बच्चों को भी एक सपोर्ट मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। ओके जी, हाँ जी। जी नीरा जी, और हम अगले बार अब क्या करने जा रहे हैं, आप बताएं हमें। अब है मेरे पास कहानी, इसका नाम है मिस्टर राइट, मिस्टर राइट और मिस्टर लेफ्ट। जी जी, ओके, तो ये है हमारे मिस्टर लेफ्ट। आप भी अपना दिखाइए जरा ये अंगूठा, इसका इनका क्या नाम है? ये है मिस्टर लेफ्ट और ये है मिस्टर राइट। आपका जो राइट हैंड का अंगूठा है वो मिस्टर राइट और लेफ्ट हैंड का अंगूठा मिस्टर लेफ्ट। ओके, सो मिस्टर लेफ्ट और मिस्टर राइट थे दोनों फ्रेंड्स, दोस्त। आज तो मैंने सारी कहानियां आपको दोस्तों की सुनाई हैं। और ये जो मुट्ठी बंद है, आपको पता है ये कौन है? ये मुट्ठी है उनका घर। तो मिस्टर लेफ्ट और ये मिस्टर लेफ्ट का घर, मिस्टर राइट और ये मिस्टर राइट का घर। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? अपनी अपनी जरा मुट्ठी बंद कीजिए और मिस्टर लेफ्ट और मिस्टर राइट को दिखाइए। ठीक है, तो मिस्टर लेफ्ट और मिस्टर राइट थे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स, पर इनका घर था बहुत दूर दूर और इनके घर के बीच में थे बड़े बड़े पहाड़। ओके, हिल्स, पहाड़ थे। तो दोनों दूर दूर रहते थे, बट दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स, दोस्त थे। एक दिन मिस्टर लेफ्ट को मिस्टर राइट अपने फ्रेंड की बहुत याद आई, बहुत 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 याद आई। तो मिस्टर लेफ्ट ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड मिस्टर राइट से मिलके आऊं। तो मिस्टर लेफ्ट ने अपने घर का दरवाजा खोला। आप भी खोलिए घर का दरवाजा। और चलिए उससे पहले एक और काम करते हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिए जरा।
ओके, तो मिस्टर लेफ्ट और मिस्टर राइट, अब पहले हम मिस्टर लेफ्ट और मिस्टर राइट तो घर के बाहर घूम रहे हैं, इनको घर के अंदर पहुंचाते हैं। तो मिस्टर लेफ्ट ने अपने घर का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलिए, घर के अंदर गए और घर का दरवाजा बंद कर लिया। वेरी गुड। अब मिस्टर राइट को अपने घर के अंदर जाना था, उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला, वेरी गुड, घर के अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। अब मिस्टर राइट और मिस्टर लेफ्ट को एक दूसरे की याद आ रही थी। तो एक दिन मिस्टर लेफ्ट ने सोचा, चलो मैं अपने दोस्त से मिल के आता हूँ, तो उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने अपना दरवाजा खोला, घर से बाहर आए और दरवाजा बंद कर दिया। अब जाना था मिस्टर राइट के घर, तो पहाड़ी के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर पहुंच गए मिस्टर राइट के घर पे। और वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब हम दरवाजा खटखटाते हैं तो कैसी आवाज आती है? टक 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 टक, और आवाज लगाई मिस्टर राइट, मिस्टर राइट, क्या आप घर पे हो? प्लीज दरवाजा खोलो, देखो मैं आया हूं। पर कोई जवाब नहीं आया। फिर से बोले मिस्टर राइट, मिस्टर राइट, प्लीज दरवाजा खोलो, और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उनका मूड तो खराब हो गया। वो फिर गए ऊपर पहाड़ी के, फिर नीचे, फिर ऊपर, 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 फिर नीचे। हाँ, पहुंच गए अपने घर वापस। मिस्टर राइट तो मिले ही नहीं। अब घर पहुंच के उन्होंने दरवाजा खोला, घर के अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन मिस्टर राइट का मन किया, मेरा फ्रेंड मिस्टर लेफ्ट बहुत दिन हो गए मिली नहीं, चलो उनसे मिलकर आता हूँ। तो मिस्टर राइट ने दरवाजा खोला, घर से बाहर आए, दरवाजा बंद किया और अब चले पहाड़ी के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फास्ट फास्ट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हाँ, पहुंच गए मिस्टर लेफ्ट के घर। अब घर पहुंच के क्या किया? दरवाजा खटखटाया, टक टक टक, टक टक टक, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने आवाज लगाई, मिस्टर लेफ्ट, मिस्टर लेफ्ट, क्या आप घर पे हो? प्लीज दरवाजा खोलो, देखो मैं आया हूं, आपका दोस्त मिस्टर राइट। और किसी ने दरवाजा नहीं खोला, वो शायद घर पे नहीं थे। अब उनको लगा घर वापस जाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हाँ, पहुंच गए वापस अपने घर। घर पहुंच के अपना दरवाजा खोला, घर के अंदर गए और दरवाजा बंद। दोनों दोस्त एक दूसरे से नहीं मिल पाए। अब एक दो दिन के बाद दोनों को बहुत याद आई। उनको मन किया कि हमें तो मिलना है अपने फ्रेंड से। तो सेम डे दोनों ने डिसाइड किया कि चलो आज मैं मिस्टर राइट को मिस्टर लेफ्ट को मिलने जाता हूँ। तो उन्होंने दरवाजा खोला, घर से बाहर आए, दरवाजा बंद किया और दोनों चले अपने दोस्त से मिलने। कैसे चले? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और रास्ते में, बीच रास्ते में एक दूसरे से मिल लिए और सब बोले, ओ मिस्टर राइट, ओ मिस्टर लेफ्ट,
अरे वाह, हम तो यही मिलने ये, आप कैसे हो? दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और दोनों बहुत खुश हुए। मिस्टर राइट और मिस्टर लेफ्ट दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने ढेर सारी बातें की, खूब सारी बातें की, एक दूसरे से गले मिले और उन्होंने सोचा थोड़ी मस्ती करते हैं। अब मस्ती करने के लिए वो गए पहाड़ी के नीचे। जरा पहाड़ी के नीचे उतरो। कैसे उतरोगे? रोल करके पहाड़ी के नीचे और फिर भाग के ऊपर आ गए, भाग के ऊपर आए और फिर नीचे और फिर भाग के ऊपर आए और फिर नीचे और फिर पहाड़ी के ऊपर आए। इस तरह से उन्होंने बहुत मस्ती की और फिर दोनों मिस्टर राइट और मिस्टर लेफ्ट थक गए थे। आराम से बैठे, बातें की और फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि मिस्टर राइट और मिस्टर लेफ्ट अब आगे से अगर हमें कभी भी मिलना हो तो पता कैसे मिलेंगे? हम पहले एक दूसरे को फोन करेंगे, इतना ऊपर नीचे नहीं करेंगे, फोन करके मिलेंगे और फिर प्रोग्राम बनाकर एक दूसरे से मिलने आएंगे। दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय कहा, बाय 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 और फिर गए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे और फिर पहुंच गए अपने अपने घर। घर पहुंच के क्या किया? घर पहुंच के दरवाजा खोला, घर के अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों अपने अपने घर आराम से पहुंच गए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी मिस्टर राइट और मिस्टर लेफ्ट की, जो कि दोनों दोस्त थे और एक दूसरे से मिलना चाहते थे, बट पहले उन्होंने अपना माइंड यूज नहीं किया कि फोन करके जाते हैं। बिना फोन किए चले गए और एक दूसरे से नहीं मिल पाए। तो ये इसको बोलते हैं फिंगर प्ले। फिंगर्स, हमारी फिंगर्स के साथ हमने एक स्टोरी किया। ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मिस्टर लेफ्ट, मिस्टर राइट, ये उनका घर और घर का दरवाजा खोलेंगे और घर के अंदर जाएंगे और दरवाजा बंद कर देंगे। अब बाहर आना हो तो दरवाजा खोलेंगे, बाहर आएंगे और दरवाजा बंद कर देंगे। तो कैसी लगी? बहुत बढ़िया। ये तो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था और बहुत ही अच्छा लगा नीरा जी। और बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, मैं तो देख रही थी, बहुत इंजॉय कर रहे थे कि कैसे ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है। इसमें तो इन्होंने बहुत इंजॉय किया। और बच्चों के से ही पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बताइए आप लोगों को कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा मुझको। अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। राइट लेफ्ट की कहानी मजा आया, बहुत अच्छा वाला मैम, मजा आया, मजा आया। ओहो, मजा भी आ गया इनको। बहुत अच्छा। बोलो थैंक यू। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये कहानी, मिस्टर राइट और मिस्टर लेफ्ट की कहानी। मैम बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी, मजा आया आपको? मस्त लगी। आज मैम अच्छी लगी। अच्छी लगी तो मैम को सभी लोग थैंक यू बोलिए। थैंक यू मैम। आप लोग कहानियां पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। मम्मी पापा को हमेशा कहिए कोई कहानी सुनाए आपको, किसी किताब पर सुनाए। कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं
और मजे भी करते हैं। मजा भी आता है कहानी सुन के और सीख भी मिलती है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मुझे भी आज आपको कहानियां सुनाकर बहुत मजा, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा। मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। कोविड टाइम में तो हम लोग ऐसे नहीं मिल सकते, वर्चुअली कर सकते हैं कंप्यूटर से। कभी मौका लगेगा तो फिर मिलेंगे। हाँ तो ठीक है ना बोलो। जी हाँ बिल्कुल। हम लोगों को फिर जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो फिर हम लोग जब जरूर मिलेंगे और इस कहानी को फिर हम लोग लाइव सुनेंगे इस तरह से, वो और भी मजा आएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी लगी आज नीरा मैम ने जिस तरह से कहानी सुनाई, और बहुत अच्छी। हर कहानी की अपना जो था उनका, हर कहानी के पीछे एक मॉरल वैल्यू था कि आपको दोस्ती रखनी चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए। तो तीनों कहानियां जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो मैं सभी बच्चों के तरफ से और अपने जितने भी हमारी मनभावन टीम है सभी के तरफ से, और जितने भी पेरेंट्स भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, बहुत से पेरेंट्स भी हैं, बहुत से भाई बहन भी है, सभी के तरफ से मैं नीरा जी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे मन भावन में आने के लिए और इतनी अच्छी स्टोरी के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और साथ ही इंदिरा मैम आप सुन रहे हो क्या? इंदिरा मैम शायद इंदिरा मैम नहीं सुन पा रही हैं। थैंक यू संगीता जी, थैंक्स अ लॉट ये अपॉर्चुनिटी के लिए कि बच्चों के साथ मेरा मिलना हुआ और इनकी कहानी सुनाने में बहुत बहुत मजा आया। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। जरूर हम लोग फिर मिलेंगे और फिर इस तरह से लाइव हम लोग जरूर करेंगे। तो थैंक यू नीरा मैम, इतना इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टाइम आपने हमारे बच्चों के लिए, हमारे मनोविकास मैम के लिए निकाला। बहुत बहुत थैंक्स आपको, बहुत बहुत मन भावन में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि 10 तारीख आने वाला है और हम लोग दिवाली उत्सव करेंगे, और सभी को बताया गया था कि आप जो भी प्रोग्राम अपना देना चाहते हैं वो 6 तारीख तक आप हमें अपना नाम दे देंगे, आप बता देंगे कि आप कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग है, कोई म्यूजिक है, आप सभी चीज व्हाट्सएप पर हमें बता देंगे। या नेक्स्ट 6 तारीख को फिर हम मनभावन करेंगे तो उसमें भी आप बता सकते हैं। हम लोग 10 तारीख को इसी तरह से वर्चुअल मोड में दिवाली उत्सव मनाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। नीरा जी को आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलिए। थैंक यू। बाय बाय थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बाय आपको फीडबैक भी दे दिया गया है, आप अपने फीडबैक को भरें और बहुत जल्दी हमें बताएं कि आप उस दिन क्या करने वाले हैं दिवाली के दिन, और हम लोग उसी तरह से प्रोग्राम अपना करेंगे दिवाली मेला के लिए। थैंक यू सो मच और सभी को बाय बाय। थैंक यू राखी, थैंक यू आलोक सर, थैंक यू इंदिरा मैम, सभी को थैंक्स। बाय बच्चों, बाय करो। टिकट जरूर खरीदेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि दिवाली का टिकट आप जरूर खरीदो, और सब जितना ज्यादा टिकट खरीदोगे उतना ज्यादा प्राइज मिलेगा, उतनी ज्यादा संभावनाएं हैं प्राइज मिलने की। सो यू बाय एज मेनी एज टिकट यू कैन। आप 100 टिकट खरीदो, 200 टिकट खरीदो, तभी आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राइज मिलेंगे। ओके, सो बाय।
थैंक यू। हम्म